चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप देखते ही किसी भी संख्या का वर्गमूल और घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे आपके सामने ये संख्या दे रखी है, इसका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। चलिए वो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे आप निकालोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है? वर्गमूल निकालना है तो पीछे से 2 अंक का जोड़ा बनाओ। जैसे मैंने 61 का जोड़ा बना लिया, ठीक है। जोड़ा बनाने के बाद अब आप देखो कि इकाई अंक पे इसमें क्या है? इकाई अंक पे क्या है? 1 है। तो अब देखो, आपको सबसे पहले 1 से 10 तक के वर्गों को क्या करना है? याद करना है। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग याद करना है। अब देखो, आप देखो इकाई अंक पर जो 1 है, वो 1 जो है किस संख्या के वर्ग में आता है? 1 के वर्ग में 1 आता है और 9 के वर्ग में 1 आता है, ठीक है। बाकी की किसी भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक पे 1 नहीं आता, 1 से 10 तक की, ठीक है। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और 9 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। तो अपने क्या करना है? सिंपल सा, सबसे पहले 1 लिख लेना है और 9 का वर्ग करने पे इकाई अंक पे 1 आता है तो अपने 9 लिख लेना है, ठीक है। 1 लिख लिया और 9 लिख लिया, कोई दिक्कत? अब देखो, अब अपने क्या करना है? अब क्या अपने पास क्या बचा? 47 बचा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 47 जो होता है वो किसके वर्ग के बीच में आता है? तो 47 देखो, 6 का वर्ग क्या आता है? 6 का वर्ग होता है 36, ठीक है। 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग क्या होता है? 7 का वर्ग होता है 49। ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो जो अब जो 47 जो है वो किसके बीच में है? 36 और 49 के बीच में तो है 47। तो अपन क्या लिखेंगे? 6 और 7 के वर्ग के बीच में 47 है, इसलिए अपन तो 6 और 7 अपने 2 संख्याएँ हो जाएँगी। तो इनमें से हमें छोटी संख्या देखनी है। तो छोटी संख्या क्या है? 6 है। तो अपन 6 को यहाँ लिख लेंगे और 6 को अपन यहाँ लिख लेंगे। यानी एक संख्या अपनी 61 आ गई और एक अपनी 69 आ गई। अब देखो, ये तो अपने समझ में आ गया। अब इसमें जी आंसर होगा या जे आंसर होगा? तो देखो, 6 और 7 का गुणनफल कितना होता है? 42 होता है, ठीक है। 6 इंटू 7 का गुणनफल कितना होता है? 42 होता है। अब आप ये देखिए कि जो 47 है वो 42 से ज़्यादा है या कम है? तो 47 जो है, ज़ाहिर-सी बात है 42 से क्या है? ज़्यादा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या सही उत्तर होगी। यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ गया आपके सामने? 69 आ गया। देखिए, कुछ टाइम लगा क्या? नहीं लगा। चलिए दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसका अपना वर्गमूल निकालना है, पीछे से 2 अंक का जोड़ा बना लो, ठीक है जी, अपन ने बना लिया। अब देखो, इकाई अंक पे क्या है? 4 है। इकाई अंक पे 4 किसके वर्ग में आता है? 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। तो अपन ने 2 लिया और अपन ने 8 लिया, कोई दिक्कत? अब देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 77 है। 77 जो है किस-किस के वर्ग के बीच में आता है? देखो, अगर अपन 8 का वर्ग करें, ठीक है, 8 का वर्ग करें तो अपने क्या मिलेगा? 64 मिलेगा, 64 मिलेगा। और वहीं अगर अपन 9 का वर्ग करें, यानी कि अपने 81, यानी कि अपने क्या मिलेगा? 81 मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो, जो 77 है वो 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में आता है, मतलब 64 और 81 के बीच में आता है 77। तो अपन इनमें से 2 संख्या अपनी ये हो जाएंगी 8 और 9। तो अपन इनमें से छोटी संख्या देखेंगे। छोटी संख्या क्या है? 8 है। तो 8 को अपन यहाँ लिख देंगे और 8 को अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, 8 का और 9 का गुणा कर लें, अगर अपन 8 का और 9 का गुणा कर लें तो अपने क्या मिलता है? 8 नाम 72 मिलता है, ठीक है, 72 मिलता है। तो आप समझिए 72 से 77 ज़्यादा है या कम है? तो 72 से 77 क्या है? ज़्यादा है। तो बड़ी वाली संख्या हो जाएगी इसका उत्तर, यानी कि ये 88 बड़ी है इन दोनों में, तो अपनी 88 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही आप कई सारे क्वेश्चन को लीजिए और आप मन से बनाइए तो आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अब चलिए आ जाइए घनमूल पर। घनमूल को कैसे ही देखते ही पहचान, घनमूल का और भी सरल तरीका है, कुछ भी नहीं करना है घनमूल में। इकाई अंक देखो, एक घनमूल है, देखो वर्गमूल में अपन ने लास्ट के 2 अंक का जोड़ा बनाया था, घनमूल में अपन लास्ट के 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। 3 अंक का जोड़ा यहाँ पे लास्ट में बना देंगे, बना दिया। अब आपने निकालना है कि 4 जो है, बस 4 इकाई अंक पकड़ो, इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 का क्या कर दो? घन कर दो। देखो, 4 का अगर अपन ने घन किया यूं, तो 4 का घन क्या आता है? 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 आता है। यहाँ से अपने इकाई अंक पकड़ो, इकाई अंक क्या है? 4 है, तो अपन ने यहाँ पे 4 डाला, ठीक है। अब क्या बचा अपने सामने? 85 बचा। अब आप सोचो 85 जो है किसके घन के बीच में आता है? तो देखो, अगर अपन 8 नहीं 8 का घन कर दें, ठीक है, तो अपना क्या आएगा? 8 का घन 64 आएगा, ठीक है। सॉरी, 8 का घन, 8 का घन नहीं, अगर 85 देखें तो किसके घन के बीच में आता है? देखो, 5 का घन होता है 125 और 4 का घन होता है 64, ठीक है। तो 4 का घन 64 और 5 का घन क्या होता है? 125 होता है, ठीक है। तो जो 85 है वो 64 और 125 के बीच में ही तो है। 85 कहाँ है? 64 और 125 के बीच में है, यानी 4 के घन और 5 के घन के बीच में है 85। तो अपन क्या छोटी वाली संख्या देखेंगे? छोटी वाली संख्या क्या है? 4 है, तो अपन 4 को यहाँ लिख लेंगे, बस आ गया उत्तर 44 का
44 इसका क्या है, घनमूल है। ठीक है, ऐसे आपने आंसर निकालना है। देखो इसका ऐसे घनमूल निकालना, देखो इकाई अंक पकड़ो, इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 का घन करो। 5 का घन क्या आता है, 5 का घन अपन जानते हैं 125 होता है, तो 125 से अपना इकाई अंक क्या मिला, 5 मिला, तो अपन ने यहाँ पे 5 लिख लिया। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैंने पहली बार में समझाने के लिए लिख लिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इकाई अंक का घन करो, इकाई अंक का घन क्या आएगा, पैसे 5 का घन 25 आया, 125 आया, 5 का घन 125 में इकाई अंक क्या है, 5 है, तो अपन ने 5 ले लिया। ठीक है, अब क्या बचा आपके सामने, 274 बचा। ठीक है, अब आप समझो 274 जो बचा है, लास्ट में अपने 3 का जोड़ा बना लिया था, उसके बाद अपने 274 बचा। 274 जो अपने बचा है वो किसके किसके घन के बीच में आता है, जी देखो किसके घन के बीच में आता है 274। देखो अपन जानते हैं, अगर अपन क्या करें, 6 का घन करें, 6 का घन होता है 216। ठीक है, 6 का घन क्या होता है, 216 होता है। तो ये 274 है, 216 से तो ज़्यादा है, और 7 का घन होता है, तो 7 का घन तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 274 है वो 6 के घन और 7 के घन के बीच में आता है। तो अपन इनमें से छोटी वाली संख्या क्या है, 6, तो अपन 6 ले लेंगे, यानी कि ये इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। बस इस तरीके से आप इसका घनमूल आराम से निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।